मोक्ष नहीं है आत्महत्या कर लेना। आत्महत्या को मोक्ष नहीं कहा गया, मुक्ति नहीं कही गई। जो व्यक्ति दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता तो उसको रात की ड्यूटी में लगाया जाता है। अगर उसने 3 घंटे की ड्यूटी करी और जो समय बचा तो उसके ओवर टाइम कराया जाता है। अगर हम और आप विचार करें कि मृत्यु आने पर मोक्ष मिल जाएगा तो ये गलत है। इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? भीतर के अहंकार को मार देना। कई बार ऐसा भी होता है कि ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं और अपने भीतर के अहम को नहीं मार पाते। प्रवचन देना, कथा करना सरल है, पर उस प्रवचन को, उस कथा को अपने अंदर उतारना दुनिया का सबसे कठिन काम है। सबसे दुनिया का सबसे कठिन काम। प्रवचन देना सरल है, कथा कहना सरल है, भागवत वाचना सरल, शिव पुराण कथा वाचना सरल, रामचरितमानस वाचना सरल, विष्णु पुराण, देवी पुराण, सारी पुराणों को वाचना सरल है। पर उस पुराण को अपने भीतर उतारना, उसकी बातों को अपने भीतर उतारना और उन बातों पर अमल करना बहुत कठिन, बहुत बहुत कठिन। आज के ज़माने में जिसको देखो वही बहुत सारा ज्ञान दे रहा होगा, बहुत सारा बोल रहा होगा, पर उसके बोलने में, पर उसके कहने में क्या जितनी बात वो बोल रहा है उतनी बात अपने ऊपर अमल कर रहा है? हम आप लोगों से कहें कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और आप लोग 1 लोटा जल चढ़ाएं और हमारे घर के लोग ना चढ़ाएं तो ठीक रहेगा? इसलिए शिव पुराण की कथा वाचने से पहले अपने आप पर अमल करो, अपने ऊपर। आप कभी मौका लगे, हम जहाँ रहते हैं सीहोर में, उसके 8-10 घर छोड़ के ही शंकर का मंदिर है, शिव का। हमारे घर का चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हैं और शिव को जल चढ़ाते हैं। प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे, लेके आएंगे, घर के सभी सदस्य को देंगे, आचमन होगा, प्रोक्षण होगा, घर में छीटा जाएगा। घर की धर्म पत्नी भी जाएगी, वो भी जल लाएगी, छोटा भाई जाएगा, वो भी जल लाएगा, भांजा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, भांजा बहू जाएगी तो वो भी जल लाएंगे, बेटे जाएंगे तो वो भी जल लाएंगे, छोटा बेटा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, बेटी जाएगी तो वो भी जल लेकर आएगी। नियम है। क्यों? किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारे आने वाले समय को बदल दे। आने वाले समय को तो वो 1 लोटा जल और शंकर का चढ़ा हुआ जल ही बदल कर, किसी की सामर्थ्यता नहीं जो बदल, उसको बदलेगा तुम्हारा 1 लोटा जल। जितना कहा जाए उतना अपने ऊपर भी अमल करा जाए।
हम आपसे कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो, हमारा भी नियम है शिव के नाम का जप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप। जितना जपोगे उतना मिलेगा। तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बटन दबाकर काउंट करने की जरूरत नहीं है, माला पकड़कर बैठकर गिनने की जरूरत नहीं है। रोटी बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, बर्तन मांज रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, टिफिन बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, कपड़े धो रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, कहीं रोड पर जा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, चाहे नाटक देख रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, किसी से बात कर रहे हो फोन पर तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। बस चलते फिरते भी अगर तुम्हारे मुख से जप हो गया, समझ लेना कि तुम्हारा उद्धार हो गया। बैठना नहीं है। भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते रहोगे, शिव को अपना मानकर उसको भजते रहोगे, तब वो शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही तुम्हारी समस्या का हल होना प्रारंभ हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा बाँचने के बाद इतने सालों में, 25-30 सालों में ये देखा कि शिव पुराण की कथा ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। शिव के प्रति बड़े बड़े सुपर स्टार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, फिल्मी कलाकार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, बड़े बड़े जो एंकर हैं, बोलने वाले हैं, जितने भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, सब शिव जी की कथा का ज्ञान देते हुए मिलेंगे। जिन्होंने शिव पुराण की कथा सब ने अपने अपने टीवी चैनलों पर सुन रखी है, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे को बोलकर शंकर की एक एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। हर एक में शिव के प्रति प्रेम देखा जा रहा है, हर एक में शंकर के प्रति प्यार देखा जा रहा है। हर एक की निगाह में, हर एक की दृष्टि में प्रेम है, वो शिव के प्रति है, शंकर के प्रति। और महाराज, जब हम शिव से स्नेह करना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के, आपको कथा में कहा था, गुरु पर भरोसा भले मत करो, पर गुरु के वचन पर, शब्द पर भरोसा पूरा करो। गुरु के वचन पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, गुरु के शब्द पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, उस दिन फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। भटकना, जिस दिन गुरु के वचन पर तुमने भरोसा कर लिया, जिस दिन गुरु के शब्द पर भरोसा कर लिया, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मैंने सुना है कथा में, मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल का महत्व, मैंने कथा में सुना है दुर्वा चढ़ाने का महत्व, मैंने कथा में सुना है बेलपत्र का महत्व, मैंने कथा में सुना है शिव की भक्ति का महत्व। शिव की भक्ति। यहाँ छत्तीसगढ़ का एक परिवार आया है, एक दिन का जो जजमान बना। कहाँ बैठे हैं बेटा? छत्तीसगढ़ का एक परिवार है जो एक दिन के यजमान बने, जिन्होंने अभी दुकान डाली है और मोबाइल की भी दुकान डाली है। और हाँ, ये परिवार
इस परिवार को कुछ नहीं था, कुछ नहीं। कल वो बेटा बता रहा था तो हमें सुनकर आंखों में आंसू आ रहा था। कुछ नहीं था, खाने तक के लाले पड़ रहे थे, कुछ नहीं। तब आखिरी में हार कर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर आया। और कल बेटा बता रहा था कि किराए के पैसे भी नहीं थे, किराए का पैसा भी नहीं था। किसी से उधार लेकर आया, बाबा के धाम कथा सुनी, कंकर शंकर पूजन करी और प्रणाम कर कर गया। बाबा कुछ नहीं है, किराए का पैसा भी नहीं है। ट्रेन में लोकल डब्बे में बैठकर धक्का खाता खाता आया। 2 दिन बाबा के चरणों में 3 दिन पड़ा रहकर विनय करी, विनती करी। फिर अगले साल आ गया। 1 साल में नहीं मिला तो अगले साल फिर पहुंच गया। बाबा से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि पीछा मत छोड़ना, वो बाप है, देने में थोड़ी देरी कर सकता है पर देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। और वो बेटा तीसरी बार आया, बाबा से विनय करा, कुछ तो कृपा करो। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, पहले एक दुकान डलवाई, फिर दूसरी दुकान डलवाई। पहले ट्रेन में लोकल डब्बे में आया था, आज खुद की गाड़ी लेकर आया है। शिव, मकान नहीं था, मकान बन गया। दुकान नहीं थी, दुकानें हो गई। और बाबा की कृपा से दुकान भी ऐसी कि क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। दोनों बहन एक दुकान संभालती है, एक भाई संभालता है, पापा मम्मी देखते हैं। और बाबा की कृपा से बाबा ने छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ। बैठो बैठो। एक विश्वास, एक पत्र है एक बच्चे का। मैं रीचा कौशल हूं, रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से आई हूं। पति का नाम अमित कौशल है, बेटे का नाम ओम कौशल है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बेटे का नाम ओम कौशल है। गुरुजी 5 फरवरी 2025 को मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठे हो और आए हो तो बच्चे को भी ला सकते हैं। मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। गुरुजी मेरा बच्चा लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में बेटे का इलाज करा रही हूँ। बेटे को कीमो चल रहे थे, हम लोग बहुत दुखी थे। लगता था कि बेटा सही होगा कि नहीं, पैसे की बहुत दुखी थे। पैसा पर पैसा लग रहा था, कुछ था नहीं हाथ में। बेटे का इलाज कराते रहे। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक होगा नहीं, मुश्किल है। आप भले पैसा लगा रहे हो पर ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता। क्या करें? हम लोग हार चुके थे। तब लखनऊ के किराए के घर में रहते और उसका इलाज करवाते। खुद का मकान बेच दिया इलाज के लिए, जमीन बेच दी इलाज के लिए, किराए के मकान में आ गए और हम इलाज कराने लगे। एक दिन किराए के मकान वाला मालिक ही ने कह दिया, तुम्हारे बच्चे को इतनी तकलीफ में बुलाते जा रहे हैं। रुद्राक्ष आंटी ने दे दिया, रुद्राक्ष आंटी ने दिया, उसको गलाती आंटी ने मेथड बता दिया, शिवजी को चढ़ाकर जल पिलाने लगी। फिर एक दिन कथा में सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता है।
पर डॉक्टर ने कहा कि बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि भीड़ वाली जगह पर जाएगा तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और वहाँ क्या पता क्या खाएगा क्या पिएगा, और बच्चा हो सकता है कि और ही ज़्यादा डल हो जाए। अब मन में सोचा कि करूं क्या, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व है, पर करूं तो करूं क्या। तभी मेरा पति, मैं अपने बेटे को लेकर कथा के पंडाल में पहुंची, बाबा को विनय करी, निवेदन करा और बाबा को वहीं की मिट्टी अपने बेटे को लगाई। 5 पंडाल बेटे को लेकर गई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, ना जाने कहाँ से पैसे की व्यवस्था होना प्रारंभ हुई। लाखों रुपए जो तो मेरे खुद के घर में नहीं आए, वो किराए के मकान में ना जाने कहाँ से आना प्रारंभ हुए और बेटे का इलाज भी हुआ। और आज बाबा की कृपा से उसकी सारी रिपोर्ट नील आ गई है। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उसकी सारी एक लाइन लिखी है उसने, उसको पढ़िए। खाली ना जाता कोई तरसे तुम्हारे, पहुंची हूँ शिव को गुरु बनाने के लिए पहुंची हूँ, शंकर को गुरु बनाऊं, ये मेरी कामना है, इच्छा। शिव शिव फाइल मोटी हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, पर हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। ये बॉम्बे वाले जजमान बैठे हैं, इनका बहू रसोई घर में काम कर रही थी और रसोई घर में काम करते करते गैस का वो चिमनी फट गई, पूरा चेहरा पूरा शरीर, ये बेटी को देखिए, इस बेटी का पूरा चेहरा जल चुका था। डॉक्टर ने कह दिया अब तक ठीक होना मुश्किल है, हालत बहुत गंभीर है। पर सास का मन बाबा कुबरेश्वर में लगा हुआ था, उसने हॉस्पिटल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल बेटी पर, बहू पर छींटना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से जैसे पहले थी वैसी की वैसी होकर यहाँ आई। बैठो, ये शिव है, ये शंकर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। मैनू लगी परीती बाबा तू मैनू लगी परीती बाबा तू। सारी दुनिया मुख मोड़ लेगी, सारा घर का लोग मुख मोड़ लेगा। परसों कथा में कहा था 2 दिन पहले, बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो केवल महादेव हाथ पकड़ेगा, बाकी का कोई नहीं पकड़ेगा।
स्वास्थ्य खराब होगा तो हाथ पकड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय खराब होने पर कोई हाथ नहीं पकड़ता। समय खराब होने पर तो केवल एक महादेव ही हाथ पकड़ता। एक भाई आया है यहाँ सीहोर रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबरेश्वर धाम लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। सीवन माँ के तट से, नदी चौराहे से, माँ सीवन के तट से, हॉस्पिटल चौराहे से सीवन के तट से 11 किलोमीटर कुबरेश्वर धाम पड़ता है। वो दंडवत करता करता आया, कहीं बैठा हो, उसका स्वास्थ्य पूरा खराब हो गया था। डॉक्टर ने मना कर दिया था ये अब रहेगा नहीं, शरीर बेकार हो गया था, कतराया है उसका शरीर पूरा बेकार। नाम इसमें लिखा नहीं है। बेटी ने पत्र लिखा, मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, सब जगह से हिम्मत हार गई। तब कुबेर भंडारी से वहीं बैठकर अरदास लगाई, बाबा मेरा पापा ठीक हो जाए, उनकी बीमारी ठीक हो जाए, मैं जिस स्टेशन पे उतरूंगी उसी स्टेशन से दंडवत करती करती तेरे धाम आऊंगी। और वो दंडवत कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। वो उपासना, वो साधना साधारण नहीं। चले आ रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते 30 तारीख से कावड़ का मेला चालू होगा कुबरेश्वर धाम का। माँ सीवन के तट से, नदी चौराहे से, वहाँ से जल भरते हैं, बाबा से प्रेम करते हुए। पूरी दुनिया में जितनी कावड़ है वहाँ पुरुष भरते हैं। कुबरेश्वर धाम में महिला और पुरुष सबसे ज़्यादा संख्या में मेरी जीजी आती हैं और बाबा की कावड़ भर कर जाती हैं। यहाँ बेटा बेटी सब आते हैं, एक भाव लेकर, विश्वास लेकर। उनके मुख का दर्शन कर लो, जो अपनी आस लेकर विश्वास के साथ में चले आ रहे हैं बाबा को पुकारते हुए, और फिर वो जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं। विश्वास। जो वो देगा वो कोई नहीं देगा, कोई। एक कितना सुंदर व्याख्यान आया है। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा था, अपने सिंहासन पर इंद्रदेव बैठे थे, और गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, उनका अपमान हो गया। कहा कि हमने उन गुरुजी से मंत्र लिया था और वो गुरुजी तो अभी है नहीं, और वो गुरुजी तो कोई लोगों ने झूठा आरोप लगाकर उनको कारागार में डलवा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब हम क्या दूसरा मंत्र लें? नहीं, गुरु जिंदगी में एक ही रहता है और वो गुरु फिर बदलता नहीं। ये शरीर गड़बड़ हो सकता है पर मंत्र गड़बड़ नहीं हो सकता। मंत्र की मूलता है। मंत्र की मूलता है। हमारे चिरंजीवी राघव जी बैठे हैं। राघव जी से हमने कहा कि बेटा गुरु दीक्षा लेना है तुमको, तुम्हारा मन जहाँ तुम दीक्षा लो, स्वतंत्र हो अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कर्म के प्रति। हम किसी बच्चे को कभी बांधना नहीं चाहते, भले वो हमारा पुत्र क्यों ना, स्वतंत्र हुआ। तो पंडित राघव जी मिश्रा कहते हैं, पिताजी आपसे बढ़कर कौन गुरु होगा, गुरु दीक्षा तो आप ही हमको दीजिए। और गुरु मंत्र का प्रयोग वो
वो गुरु मंत्र का साधना करना, उपासना करना। हम कई बार हमारी जीजियों से कहते हैं कि घर में एक माँ, एक पिता, एक शिक्षक। शिक्षक कौन? जो स्कूल में तुम्हें पढ़ाता है। शिक्षक दिवस आता है, लोग शिक्षक को माला पिना देते हैं, रुपट्टा पिना देते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं और सोचते हैं हमने शिक्षक दिवस मना लिया। कभी शिक्षक की महत्वता को जाना है? एक टीचर, एक शिक्षक अपने घर के बच्चे को, खुद की बेटा बेटी को एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक शिक्षक घर छोड़कर जाते हैं और स्कूल में जाकर तुम्हें पढ़ाकर तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाते हैं। वो शिक्षक, वो शिक्षक जिस दिन महत्व को समझ गए, गुरु के महत्व को आज दुनिया समझी नहीं है, केवल हंसी में लेती है। बस गुरु पूर्णिमा आई है, गुरु जी को याद कर लो, गुरु जी को याद कर लो, गुरु मंत्र ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो। सब दूर एक चल रहा है। गुरु भी इतने हो गए कि वो गुरु मंत्र देने को तैयार हैं और लोग भी ऐसे हो गए कि गुरु दीक्षा लेने को तैयार हैं, पर विचार नहीं कर पा रहे कि हमारी जिंदगी के लिए कैसा गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन के लिए कौन गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन की सहजता के लिए कैसा गुरु, कैसा, उसको पहचानो। यही बेटा है जिसको ब्लड कैंसर हो गया था, यही बेटा। उस मां की दशा सोचिएगा जिसने अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी, गहने बेच दिए बेटे के इलाज के लिए, और आखिरी में भी डॉक्टर जब जवाब दे दे तो उसकी दशा पूछिएगा। लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा ने क्या करा, लोगों को टोटका सिखाया। भले टोटके वाला बाबा होगा, पर ऐसे बेटों को अगर जीवन दे दिया तो वो शिव भी तो है, वो शिव भी तो है। इससे बढ़कर खुशी क्या जीवन की। प्रणाम करो बाबा। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दाप मेरे दाओ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दाओ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो। क्या दिया है इस धाम में? शिव महापुराण के वचनों पर आपका भरोसा, भरोसा, विश्वास। और याद रखना मेरी जीजियों, प्रदीप मिश्रा से ज्यादा शिव महापुराण के वचनों पर भरोसा करना, डूबोगे नहीं। ये शरीर तो जितना दिन का है, जब तक शरीर है ठीक है, जब तक शरीर है ठीक है, पर जिस दिन शरीर नहीं भी रहेगा ना, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के रूप में बाबा जीवित रखेगा। शरीर है जब तक है। और विश्वास रखना, ये बेटी जो आई थी उसने अपना घर, जमीन, गहना सब बेच दिया बेटे के इलाज के लिए। किराए के मकान में रहती है और किराए के मकान में रहकर बच्चे का इलाज करवाई। वहाँ से भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका तो कोई सार दिख नहीं रहा, इसको ले जाओ। तब आखिरी में जिस मकान के
अंदर किराए से रह रही थी, उसी मकान मालिक ने कह दिया कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, सुना बेटे को सुनाया। जल चढ़ाने के लिए मंदिर चली गई। मंदिर में एक महिला मिल गई। एक आंटी ने कह दिया मेरे पास तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली। बेटा नहीं था साथ में, कहा तेरा बेटा बीमार है, मुझे ऐसी सूचना मिली, ले मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है। ना जाने कौन आंटी थी, कौन रुद्राक्ष दे गई, पानी में गलाया, पिलाया और बाबा ने ठीक कर कर यहाँ पहुँचा दिया। उसके वचन पर भरोसा रख, उसके वचन पर भरोसा। गुरु से ज्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करना। उसने बताया कि दुर्वा चढ़ाना है, फल मिलेगा। बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना है, फल मिलेगा। विश्वास कर लिया कि मैं करूंगा और मुझे मिलेगा। जिस दिन विश्वास तुमने वचन पर कर लिया, उस दिन तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त होना प्रारंभ। वचन कैसा भी है। लोग कह देते हैं सियोर वाला बाबा टोटका बताता, ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप हमें टोटके में देख लो, आप हमें उपाय में देख लो, चाहे आप हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम में देख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े। पर नियम से अगर तुमने अपने बाप से, शिव से बात करी है, लोटा भर जल चढ़ाया है, तो मेरे बाबा ने वचन निभाया और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाया। एक महिला आई है जिसकी 3 बेटियां हैं। देखो, मेरा नाम रेखा आराठे, मेरे पति का नाम हरिओम आराठे, पता इंद्रिश नगर, आ जाओ बेटा आ जाओ, इंद्रिश नगर, मूसाखेड़ी, इंदौर की निवासी हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ। गुरुजी, कोई मुझसे पूछे कावड़ यात्रा आने का क्या फल मिलता है, और जो सावन महीने की शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने का क्या फल होता है। गुरुजी, मेरी 3 बेटियां हैं। समाज और परिवार के लोग ताने मारा करते थे कि बेटी बेटी है, शादी कर कर चली जाएगी, बेटा है ही नहीं। गंदा गंदा शब्द लोग बोलते थे, बेटे के लिए ताना देते थे। 1-2 बार तो मन में विचार आ गया कि प्राण छोड़ दूं, पर बेटियों का मुख देखती थी तो रह जाती थी, क्या करूं। फिर किसी रिश्तेदार ने कहा कि टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा आती है, टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा आती है, सुनो। कथा सुनकर मेरा विश्वास जागा। रोज शिव के मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करने लगी। गुरुजी, मैं 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत कर ली और बाबा से विनती करने आती। बाबा के धाम में आकर कहती तू अपनी बेटी को खाली मत छोड़ना, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। 21/7/2024 को गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे घर में बेटे का जन्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम कर रही। लोग ताना देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, आपको उसका जवाब नहीं देना। जवाब देने के लिए अपने पापा के साथ अगर कोई बेटी जाती है, अपने पिता के साथ कोई बेटा जाता है, पति के साथ पत्नी जाती है, पिता के साथ पुत्र जाता है, तो पुत्र को जवाब नहीं देना चाहिए, बेटी को जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब देने के लिए उसका पिता है। वो जब जवाब देता है तो लोग सोचते हैं कि ये जवाब वो है। वो है जवाब देने के लिए, आपको नहीं देना। इंद्रदेव ने बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। देवगुरु बृहस्पति अपमान, गुरु का अपमान। सत्ता के नशे में आकर लोग अपने गुरु का अपमान कर देते हैं। वैभव के नशे में लोग गुरु का अपमान कर देते हैं।
बाबा को प्रणाम करो, बाबा को नमन करो, यहाँ पर प्रणाम करो। रोते नहीं, अब तो आ गया भाई तेरा, रोते क्यों? अच्छा खुश हो, खुश हो, आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ, आंसू पोछ। बड़ी कितने साल की? रोते नहीं, अच्छा खुश हो। अब तो बाबा ने दे दिया भाई को, क्या चिंता? बहन कह रही है दुनिया के लोग इतना गंदा गंदा बोलते गुरुजी, ताने दे दे कर मार देते हैं। बच्चियां भी रोती थी दिन रात, तब इसके दरवाजे आकर आंसू पोछो, पहले आंसू, रोते रोते है खुश हो गया। वो देता है, उससे दिल से मांगो, वो दिल से।